नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ उत्तराखंड की एक मातृ शक्ति हैं, जिन्होंने संघर्ष के द्वारा जब यह राज्य बन रहा था तो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज राज्य में फिर से इनका पदार्पण हुआ है और ये राज्य में फिर से संघर्ष कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भावना पांडे की। जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष हैं और जिस तरह से ये अपनी बातों को लेकर के चर्चाओं में रहती हैं, हमें उम्मीद है कि इनकी इन बातों में आने वाले समय में इस राज्य के निर्माण में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। धन्यवाद भावना जी। जी धन्यवाद आपका वीआईपी न्यूज का। जी 90 का दशक था, हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, राज्य बनाने की मांग चल रही थी और राज्य बना भी। 2000 में राज्य बनता है और राज्य बनने के बाद जैसा सब देख रहे हैं, आज 20 वर्ष हो गए, 21वें वर्ष में हम हैं और महिला मातृ शक्ति, राज्य के निर्माण में मातृ शक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज उन मातृ शक्तियों को आप कहाँ देखती हैं? देखिए 90 के दशक में मैं भी दिल्ली चली गई थी, क्योंकि गरीबी होने की वजह से हमारा पलायन हुआ और बहुत गरीब परिवार में 7 बहनों का एक भाई और मैं किसान की बेटी थी। और उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो उस समय 94 के अंदर हमारा आंदोलन जोर पकड़ा, तो हमारे गढ़वाल के भाई लोग, बहनें, कुमाऊं से तमाम भर के लोग दिल्ली आते थे, तो हम भी इन लोग के साथ आंदोलन में। और उसी समय हम किशोर उपाध्याय, एक 53 सिंह नेगी जी हुआ करते थे, वो 70+ थे और वो हो गए किशोर उपाध्याय जी हो गए। इनके साथ हमने मंच शेयर किया 24 अक्टूबर रोड पे, क्योंकि 93 में मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी और उसी समय हमने 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया। और उस समय ही हरीश रावत जी जो है हमारे धरने प्रदर्शन को विफल करते थे। तो आज ये लोग इतने बड़े बड़े नेता बने हुए हैं इस राज्य के, जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इनका कोई श्रेय नहीं है, न भाजपा न कांग्रेस। लास्ट में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उसके बाद ये लोग भाजपा और कांग्रेस के लोग उतरे, वरना सारा संघर्ष हमारे उत्तराखंड की महिलाओं ने और आपकी यूकेडी पार्टी ने भी किया, स्टार्ट यूकेडी पार्टी ने किया। और फिर सारे के सारे हम लोग, जितने उत्तराखंड के लोग दिल्ली में थे, बॉम्बे में थे, या जितने इंडस्ट्रीज थे जो नौकरियां, सब लोग मिलकर, सारी मातृशक्तियां मिलकर, और सबसे बड़ा योगदान तो मेरे उत्तराखंड की बहनों का है, माओं का है, और जिन्होंने अपनी अस्पताल गंवाई और जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, शहीदों ने दी हैं। और आज ये बताइए कि उत्तराखंड राज्य में कितना दुर्भाग्य है हमारे लिए कि आज महिलाओं की बदौलत ही राज्य मिला। कई महिलाओं ने जानें दी अपनी, कई ने अपनी अस्मत गंवाई, और उसके बाद आज महिलाओं की वो हालत है। आप देखते हैं, मेरा लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू देखा होगा कि 13,000 आशा कार्यकर्ता महिलाएं सड़कों पे थी और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आती हैं बेचारी, 5 बजे चलती हैं, अपने भाड़े से आती हैं, 5-5 हज़ार टैक्सियाँ करके, और उसके बाद यहाँ आके बेहोश होकर गिर रही थी। और जब मैंने शिरकत की इनके आंदोलन में, तो मैंने कम से कम 1600 महिलाएं उस दिन थी, तो 1600 महिलाओं का आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उनका खाना पानियों की व्यवस्था सारी की, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि जिस स्थिति में हम लोग आज 28 साल 30 साल पहले थे, वही स्थिति आज भी मेरे उत्तराखंड की है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वह वही हैं, दूसरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये नेता बिल्कुल आज महिलाओं की क्या कदर है। आप आशा कार्यकर्ताएं लिख लीजिए, आप भोजन माताएं ले लीजिए, और आप आंगनबाड़ियां ले लीजिए। भोजन माताओं को पिछले 20 साल से 1500 रुपये मिल रहा है। आप बताइए जरा, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, जनता के माध्यम, आपके माध्यम से जनता इनसे सवाल करे, क्या 1500 में होता क्या है? और 3000 रुपये में आशा आंगनबाड़ियाँ काम करती हैं, और आज कुछ जो हायर लेवल की हैं उनको 7000 मात्र मिलता है, और आपके आशा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपये मात्र मिल रहा था। बताइए 2000 3-3 हज़ार की नेता तो चाय कॉफी पी जाते हैं, 6-6 हज़ार रुपये की तो ये लोग बेल्ट पहनते हैं। बताइए ना, इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ मैं आपको। देखिए मुझे आज बोलने दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि आज मैं महिलाओं की आवाज़ हूँ और मैं बन चुकी हूँ। और अभी कल का मेरा फेसबुक देखिए, पाटनदाइयों ने मुझे कॉल किया है, और कई महिलाएं जो है आशा समूह की हैं 34,000। आप आशा समूह में 34,000 महिलाएं हैं, और काम चंद महिलाओं को मिलता है जो इन नेताओं के चमचे होते हैं।
तो आज मेरा देश, मतलब आज मेरे उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की इतनी बेकदरी हो चुकी है, जो कि आज महिलाएं आज खेतों में काम करके, जानवर पाल के, भैंस पाल के, दूध बेच के अपने बच्चे पाल रही हैं। मतलब वही हमने, मेरा जो प्रश्न था उसी प्रश्न को आपने पूरा किया है। तो जनता कैबिनेट पार्टी का निर्माण क्या उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, और आज जो भी जितने तकलीफें मैंने 27 साल बाहर रख के झेली हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी उत्तराखंड की कोई बहन बेटी तकलीफ झेल रही हैं आज, और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। और मैंने अभी ऐलान किया है कि जितनी भी मजदूर संघ की महिलाएं हैं और जितनी भी आंगनबाड़ी, जितनी भी महिलाएं हैं पीड़ित हैं, उनके लिए मैं एक अपने नाम से यूनियन बना रही हूँ, भावना यूनियन, और भावना यूनियन उनके लिए काम करेगी। और सब तमाम मजदूर संघ की महिलाएं और जितनी भी महिलाएं मेरे यहाँ हैं, और जितने मेरे युवा वर्ग के लोग हैं, उपनल के हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे प्रवासी हों, मेरी पार्टी युवा और महिला, जो मेरे उत्तराखंड राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए काम करेगी। राज्य निर्माण के समय जब लोग संघर्ष कर रहे थे, आपने कहा आप भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन राज्य निर्माण के बाद आप क्यों प्रदेश छोड़ दिए? आपने उस समय, आपको याद आया नहीं कि प्रदेश की महिलाओं में, या प्रदेश बन तो गया लेकिन बनने के बाद उसके संवारने की जरूरत थी, जब आप लोग यहाँ से चले गए? देखिए ऐसा है, हम तो पहले से ही दिल्ली में थे। पलायन, मैंने आपको बताया कि मेरा पलायन हो चुका था। उसी दौरान 94 में जुलाई में 20 जुलाई को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ मेरे परिवार की जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी, अगर मैं राजनीति करती, राजनीति पैसा तो देती नहीं है, 50 साल तक इन पार्टियों में टिकट नहीं मिलती, तो मैं परिवार को कहाँ से पढ़ाती, कहाँ से मैं उनकी शादियाँ करती? आप मेरा इतिहास पता करिए कि 5 भाई बहनों को मैंने पढ़ाया, MA कराया, उसके बाद उनकी शादियाँ करी। 2011 में मैं फ्री हुई, और 2012 में मैंने एक सरोगेट मदर से एक बेटा मेरा है, और वो मेरा बेटा 10 साल का है अभी जब ये मैं राजनीति में आई, तो ये राजनीति में मेरे ऊपर अभी इन्होंने एक प्यारी पहाड़न के ऊपर लेके मेरे पे केस बनाया झूठा, और जो कि उस प्यारी पहाड़न की कहानी आप देखेंगे, इतनी खराब कहानी है। अगर उस जतिन लुथरा का बिजनेस देखेंगे, उसने प्यारी पहाड़न नाम को इस्तेमाल किया, और कुछ ब्लैकमेलरों ने उस नाम को पहाड़ी वर्सेस पहाड़ी बनाने का प्रयास किया, और मुझे पूरे देश विदेश से गालियां दिलवाई, और मगर जीत मैं नहीं, अभी हम उस मुद्दे पे इसलिए नहीं जाएंगे कि वह एक भावनात्मक मुद्दा है, और उस भावनात्मक मुद्दे को आप भावना के साथ लड़ रही हैं, तो अभी हम उस जगह नहीं जाएंगे। लेकिन क्या इस देश में ऐसा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इस देश में जैसे हिंदुस्तान की बात होती है, उस तरह उत्तराखंड में हमने अपने आप को क्यों सीमित कर दिया? उत्तराखंडियों की केवल बात करते हैं, ऐसा क्या है भावना जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंडियों की बात करते हैं। देखिए, हमारे उत्तराखंड में कौन सी ऐसी बिरादरी नहीं है? हमारा उत्तराखंड में जौनसार भाबर है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, प्लेन्स है, सारा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चंद नेताओं ने बना रखा है। गढ़वाल को अलग कर दिया, कुमाऊं को अलग कर दिया, जौनसार भाबर को अलग कर दिया, और प्लेन्स को अलग कर दिया। ये नेताओं की षड्यंत्र और साजिश, ये गुटबाजियां, जो कि हम पूरे देश हमारा है, हम एक गुलदस्ता है, और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें सब कास्ट के लोग हैं। हिंदू। तो 2 दशक तक आपको ये कमियां, इन नेताओं की ये गलतियां, इन लोगों का ये भ्रष्टाचार 2 दशक तक नहीं दिखाई दिया? देखिए, 2 दशक बिल्कुल दिखाई दिया। आज भी मेरे 40 लाख प्रवासी बाहर है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? फेसबुक के माध्यम से बोल सकते हैं, उनको या तो यहाँ आना पड़ेगा। मैंने वही तो बताया, जो आपने मेरी बात काटी कि मेरा 10 साल का बच्चा है, जिस दिन ये केस हुआ था, मैंने उसको हॉस्टल डाल दिया, और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ लड़ने के लिए इन नेताओं से। वो बात उसमें कट गई थी। क्यों हुआ था कि मैंने उस बच्चे को अपने से दूर इसलिए किया, क्योंकि अब मुझे लड़ाई नेताओं से आर पार की लड़ाई लड़नी है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। और मेरे को बिल्कुल याद था, सब कुछ पता था, मगर हम क्या कर सकते थे बताइए? तब तक तो हमारे इतने बड़े बड़े नेता, इंदिरा हृदय जैसी महिलाएं, हरीश रावत जैसे, किशोर उपाध्याय जैसे लोग ठेका उठाए हुए थे इस उत्तराखंड का। तो और भाजपा के इतने मुख्यमंत्री, जो साल में निशंक जैसे महानुभाव, और जितने बड़े बड़े नेता हमारे उत्तराखंड। तो इन्होंने, जब मैं यहाँ आई, जब मैंने खुद अपना प्रत्यक्ष रूप से जब मैंने देखा कि सचिवालयों के हाल क्या है, निदेशालय के हाल क्या है, डायरेक्टरेट के हाल क्या है, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हम पहाड़ के लोगों ने आंदोलन किया, और आज हमारा पहाड़ का आदमी सचिवालय के बाहर धक्के खाता, झोला लटका के आता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तब मुझे दुख हुआ, तब मुझे एहसास हुआ, जब मैं डायरेक्टरेट में गई कि लोग धक्के खा रहे हैं, वहां पर जिले में लोग धक्के खा रहे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि उत्तराखंड राज्य में हो क्या रहा है ये। ऐसा मैंने उत्तर प्रदेश में भी नहीं देखा। लेकिन भावना जी, जैसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, 2 सत्ता में रही हैं जी, और दोनों पार्टियों ने क्या ये ध्यान नहीं दिया, या उत्तराखंड की महिलाओं ने ये ध्यान नहीं दिया कि
कि उन्होंने निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो सत्ता में भागीदारी में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सामने नहीं आई? देखिए, भावना पांडे ही क्यों सामने आई? और जो महिलाएं थी, आप कहते हैं कि 50% महिलाओं का हक है, आप टिकट भी नहीं देते, आप सत्ता की भागीदारी भी नहीं देते, आप उसमें मंत्री पद भी नहीं देते, आप कोई भी फायदे की चीज होती है, नौकरियों का डाटा हम आपको दे सकते हैं कि 69% जब से राज्य बना है जितने लोगों को नौकरी मिली है, 69% यहाँ पे पुरुषों को लगभग नौकरियां मिली है। तो इन सब चीजों को क्या यहाँ की वह संघर्षशील महिलाओं को नहीं दिखाई दिया, या वह क्या राज्य को बनाने तक ही अपने आप को सीमित रखी, आगे की लड़ाई वो नहीं लड़ पाई? देखिए, आज उत्तराखंड राज्य में जितनी, आपको तो पता है हमारे उत्तराखंड राज्य की महिलाएं बहुत सीधी सादी होती हैं, और उन्होंने घर बार छोड़ के राज्य तो ले लिया। और राजनीति में ये इतनी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस में मैं इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देती हूँ, मगर मैं इंदिरा जी के लिए एक चीज बोलना भी चाहती हूँ, उन्होंने कभी महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। कांग्रेस पार्टी में जो भी महिलाएं रही उनको कभी मंत्री पद नहीं लेने दिया। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा और कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है, 30% रिजर्वेशन अभी तक महिलाओं को नहीं दिया इन्होंने। कहती हैं और दिया नहीं। क्या अगर ये 70 सीटें तो क्या 20 महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते? क्योंकि ये महिलाओं को राजनीति में चाहते ही नहीं है, ये महिलाओं को प्रधानी से ऊपर आने नहीं देना चाहते। और जो अभी जिला पंचायत लड़ी हुई है वो नेताओं की बीबियां हैं बस, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कोई आदमी। अब आप देखिए, पहाड़ की महिलाएं संघर्षशील होती हैं। जब आप इतना बड़ा प्रदेश ले सकते हैं तो क्या आप अपना हक नहीं ले सकते? तो वही तो बात है ना, जगाने की जरूरत है। यस यस यस, मैं बता तो रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में, अब देखिए भाजपा में कितनी महिलाएं हैं बताइए गिनकर। एक रेखा आर्या है, ठीक है, और रेखा आर्या वो भी पूरी नौटंकीबाज, ठीक है, कभी तो वो दुल्हन बन के आ जाती हैं, कभी वो महामंडलेश्वर बन जाती हैं। ये महिलाएं कभी आगे नहीं आने दी। कांग्रेस में इंदिरा जी और बीजेपी में रेखा आर्या, क्या इनके पास 2 ही महिलाएं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 50% से भी ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है, मगर ये नेता लोग कभी महिलाओं को, और उन्हीं महिलाओं के बल पे ये राज्य चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी देखिए कितना बड़ा धसमाना जी नौटंकी कर रहे हैं, अभी देखिए गणेश जोशी नौटंकी कर रहे हैं, राखी बांध के दिखाते हैं। अरे राखी बांध के दिखा रहे हैं, और चंद अपने कार्यकर्ताओं से उनसे पूछिए कि वो महिलाओं की वो तुम्हारी बहनें नहीं है जो 13-13 हजार महिलाएं, जो 34-34 हजार महिलाएं, जिनको आपने अभी तक महिला समूह की और आए दिन धरना प्रदर्शन करती है, मजदूर संघ की महिला धरना प्रदर्शन, भोजन माताएं धरना प्रदर्शन करती हैं, आंगनबाड़ी धरना, वो आपकी बहनें नहीं है? भावना जी, जो आपकी पार्टी है, महिलाओं के लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि स्पेशली उत्तराखंड की उन संघर्षशील महिलाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हम आपसे बात करेंगे महत्वपूर्ण विषयों पे, लेकिन ये विषय आपसे बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या रोड मैप है कि यहाँ की महिलाओं को उनका हक मिले? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं को राजनीति में मिलाऊंगी जी, और जब वो राजनीति में आएंगी तो अपना पक्ष रखेंगी जी, और मैं मैक्सिमम प्रयास कर रही हूँ। हालांकि मुझे जीतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रही हैं, फिर भी जो भी है 10-20 कैंडिडेट में कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इन पुरुषों ने तो हमें रिजर्वेशन दिया नहीं, मैं ऐसी पार्टी बनाना चाहती हूँ जिसमें 70% महिलाएं रहें और 30% पुरुषों को रिजर्वेशन दें। ऐसी पार्टी मैं बनाने जा रही हूँ। मगर दुर्भाग्य ये है, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने, देखिए यूकेडी को तो बीजेपी और कांग्रेस ने खत्म करा दिया, जो कि यूकेडी की सबसे थोड़ा गलती क्या है, क्योंकि जिस चीज पर हमने राज्य लिया था, हम भी यूकेडी के लिए अच्छी भावना रखते थे। इन्होंने जब इनके पास 4 विधायक आए, कभी ये कांग्रेस में मिल जाते हैं, कभी भाजपा में मिल जाते हैं, 3 विधायक आए, उसके बाद जाके आज यूकेडी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और न यूकेडी में अच्छे लोगों को जुड़ने देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं के लिए न कांग्रेस चाहती है भला, न बीजेपी चाहती है, और यूकेडी तो अपने आप में ही खत्म हो रखी है इसमें। चलिए भावना जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आने वाले हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देख रहे VIP न्यूज़। VIP पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की VIP को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए VIP न्यूज़
अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। VIP पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की VIP को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। VIP पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की VIP को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की।
हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पर्दे जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर।
वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर
और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार। पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। 22 की बिसात जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर।
हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। जी हमारे साथ बनी हुई है भावना पांडे जी। अभी तक हम इनसे बात कर रहे थे कि राज्य बनने के बाद महिलाओं की स्थिति पे, अब भावना पांडे जी से भी बात होती है। भावना जी, क्या लगता नहीं कि कम समय में आप लंबी दूरी तय करना चाहती हैं? आप जिस तरह की बातें करती हैं, पहाड़ के लोगों की भावनाओं के साथ या भावनाओं को लेकर के बात करती हैं, यहाँ पे जो नेता अस्थाई नेता हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, उनके खिलाफ बोल रही हैं, तो क्या लगता नहीं कि कम समय में आप बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाना चाहती हैं? नहीं, कम समय में ऊपर क्यों जाना चाहती हूँ? आप मुझे बताइए, ये हमारे बनाए हुए नेता तो हैं। 93 की तो मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ। नहीं, लेकिन नहीं, मैं तो नेता तब की थी। नहीं, वो तो नेता थी, लेकिन आप तो भूल गए ना, जैसे ही राज्य बना आप राज्य छोड़ के चले गए। नहीं, छोड़ के मैं तो पहले से दिल्ली में थी। मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरे फादर की डेथ होने की वजह से मुझे 5 भाई बहनों को पालना था। उत्तराखंड में राज्य तो नौकरी हमें मिली नहीं। ये नौकरी आप बताइए, हमारे उत्तराखंड की 12 लोग, आज भी राज्य बनने के बाद 12 लोग प्रवासी बाहर है। जिस तरह की भाषा का उपयोग करती हैं कि देव भूमि नहीं है, दैत्य भूमि है, आप किसको दैत्य कहती हैं? कौन यहाँ पे दैत्य है? जी भाई, आप इस तरह की भाषा का आप कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप गाली देती हैं, आप अजय कोठियाल को गाली देती हैं, आप हरीश रावत को गाली देती हैं। कोई तो ऐसा होगा आपकी नजर में कि 20-21 वर्षों में जिसने पहाड़ पे, आप पहाड़ के लिए, अब आप धामी को भी लेके निशाने पे चलती है, कोई ऐसा शख्स होगा? तो ये जो चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं, उससे लगता है कि भावना पांडे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। नहीं, कैसे कर सकते हो आप? आपने क्या, आप ये कह दिया आपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ की। आपने क्या आशा कार्यकर्ताओं की न्यूज नहीं देखी? आशा कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन नहीं देखा? अभी आपने दून मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे थे उनके लिए लड़ाई, जो 62 बच्चों को निकाल दिया था, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। आप मुझे बताइए, आपकी बात करते हैं, आप हरीश रावत की बात करते हैं, कि हरीश रावत को क्यों नहीं बोलूंगी? क्या 20 साल से आपने हमारे उत्तराखंड के 12 लाख लोगों के लिए क्या किया बताइए? पलायन उनका तो मड़ुए की बात कर रहा है, जिंगोरे की बात कर रहा है, गधेरे की बात कर रहा है। तू आदमी पहाड़ की बात तो कर रहा है, भले पहाड़ पे वो अपने आप तो 20 साल में क्या किया उन्होंने बताइए ना, पूछो उनसे। कहाँ थे? क्या इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं बोला इनका? क्यों 70? तो आप 20 साल तक आप उनसे पूछने क्यों नहीं आई? आज ही क्यों आई? आप पिछले 2 वर्षों से वहां रिवर्स पलायन करके यहाँ राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से यहाँ पे आकर के सबको निशाने पे लेती हैं और सीधे सीधे पहाड़ की अस्मिता की बात करती हैं, पहाड़ की भावनाओं की बात करती हैं। तो इसको किस नजर से देखा जाए? आप अटैक कर रही हैं, अपने आप को पॉपुलर कर रही हैं, आप अपने आप को मशहूर करना चाहती हैं, आप अपने आप को उन पहाड़ी आदमियों को, उन पहाड़ी सीधे साधे लोगों के दिल में पहुंचाना चाहती हैं। केवल नेगेटिव चीजों को लेकर के पॉजिटिव चीजें लेके आइए, डेवलपमेंट की बातें कीजिए, यहाँ पे रिसोर्स की क्या साधन आप दे सकती हैं उसकी बातें कीजिए। आप बता सकती हैं कि उत्तराखंड में नया रिसोर्स क्या दे सकती हैं आप अगर सत्ता में आती हैं तो? बता सकती हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे आज पहली बार इंटरव्यू बुलाए हैं। सबसे पहले आप मेरे इंटरव्यू के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, आप आपके बारे में पूछ रहे हैं। आप किसे क्यों नहीं बताऊंगी? मैं जो कमियां हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैं क्यों नहीं बोलूंगी? और बिल्कुल बोलूंगी। पहले इन्होंने क्या किया मेरे राज्य के लिए ये बताइए। आज जितना भी सचिवालय में है, हर आदमी बाहर का है। आप मुझे बोलने दीजिए, अगर आप एकदम खुल के बोलिए, क्योंकि आप मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात को हम चाहते हैं। आपने मेरा क्या इंटरव्यू देखा है, क्या देखा है जब से मैं काम कर रही हूँ? आप मुझे बताइए, आज मैं आशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। आपको सचिवालय में जो आदमी इस समय काम कर रहा है, आप उठा के देख लीजिए, सचिवालय में जो आदमी, चाहे नीचे स्तर से देख लीजिए, आप अगर IAS PCS की बात करते हैं उस पर कोई आपका हक नहीं है, लेकिन जो नीचे की आप बात करते हैं वह सारे के सारे पहाड़ के लोग हैं, पुराने आए हुए थे,
जो लखनऊ से या बाहर आप से देखिए आए मेरी हैं- बात सुनिए, आप जी, किसकी बात कर रहे हैं? आप किसका बच्चा? आप मुझे डिबेट में बुलाए तो मेरी बात सुनिए आप। सुनाइए। मैं मना नहीं आज के बाद चलिए, सुनाइए, और सुन लीजिए, कहाँ देखिए जरा, आप जहाँ जाते हैं हम लोग, हर अधिकारी बाहर का है, अधिकारी का पीए बाहर का है, और क्या कहते हैं सचिवालय में आप देखिए 12 आदमी में 2 आदमी मिलते हैं मुझे पहाड़ी, सबको नौकरी बाहर के, किस लोगों को ये नौकरियां देते हैं बताइए? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, आप मुझे बताइए 8 साल से पीसीओ की भर्ती नहीं होती है, 8 साल से पीसीओ की प्रमोशन फाइल नहीं जाती है, हमारा पहाड़ का आदमी जिसको डायरेक्टर बनना चाहिए वो आज बिल्कुल क्या कहते हैं 8 साल से पीछे भर्ती क्यों नहीं गाली दूंगी मैं बिल्कुल, मुझे कोई अपडेट नहीं है मैम। मैं आपको बता दूं, जो आदमी चपरासी था आज प्रशासनिक अधिकारी है। मैं आपको पूरा डेटा दे सकता हूं, इस पे मैं अलग से आपसे इंटरव्यू जरूर करूंगा, क्योंकि आपने जो मुद्दा छेड़ा ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं है। जो हमें जानकारी है, सचिवालय हो चाहे विधानसभा हो, वहां पे आज भी जो आदमी बाहर से भी आया है वो पहाड़ के ही लोग थे जो यहाँ पे आए। मैम हम कैसे ये आरोप लगा सकते हैं सारे बाहरी लोगों को इन्होंने रख दिया? इनके पास रखने का कोई जरिया ही नहीं है। समीक्षा अधिकारी ले लीजिए, किसी भी स्तर के अगर ले लीजिए। देखिए आप ना मेरा मुंह ना खुलवाइए, और आज फर्स्ट टाइम मुझे इंटरव्यू बुलाए हैं, और इन नेताओं को फिर आप कहते हैं नेताओं को पॉपुलर होना चाहती हूँ मैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती हूँ। अरे मैं भावना हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, और वो तो समय बताएगा कि मैं खिलवाड़ करना चाहती हूँ या वाकई में मैं महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, मैं वाकई में युवाओं के लिए लड़ रही हूँ, ये पता चल जाएगा। और आप मेरे सारे इंटरव्यू देखिए, उससे सवाल वैसे करिए, वैसे करिए, और फिर सुनने की क्षमता भी भावना रखिए। पांडे जी, मैं आपसे इंटरव्यू पे इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू का मतलब ही हो गया ना, इंटरव्यू में जो आप चाहती हैं आप बोल रही हैं वही हमारी जनता सुनेगी। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप कौन सा रोड मैप लेके आ रही हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए, यहाँ के जो सड़कें हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो यहाँ का स्कूल है, जो यहाँ के अस्पताल हैं, मैं रोड मैप जानना चाहता हूं। आप नाराज मत होइए, मैं ये चाहूंगा क्योंकि आपसे उम्मीद है। और आपसे अगर उम्मीद है तो ये तो देखिए ट्रांसपेरेंसी, अगर आपसे उम्मीद है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही उम्मीद होगी ना। कहीं हमें आने वाले समय में ऐसा ही ना लगे कि जिन पे आरोप आप लगा रही हैं उन्हीं की तरह आप निकले। इसलिए हम आपकी एकदम मजबूत जमीन चाहते हैं जानना कि कौन सा ऐसा रोड मैप है जो भावना पांडे लेके आ रही हैं, जिसपे जिन उद्देश्यों के लेकर के राज का निर्माण हुआ वो उद्देश्य पूरे होते नजर आएंगे। देखिए मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, और आज मेरा मैनिफेस्टो आएगा, तो देखिए मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है। देखिए रोड मैप और मैनिफेस्टो, और आज मेरे को आपने ये प्रॉपर बताया नहीं था कि किस किस चीज को लेकर आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए मैं अगर इंटरव्यू में आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पूरे मैनिफेस्टो के साथ आपके साथ आऊंगी। मेरा आज की तारीख में वही है, जिस राज्य पर जिस चीज के लिए हमने इस राज्य को लिया, बुनियादी मेरा मैनिफेस्टो वही है जिसके लिए हमने इस राज्य का निर्माण किया। आज दोबारा से नव निर्माण जो हम करने जा रहे हैं इस राज्य का, क्योंकि अपने पुराने ही जो हमारे वो हैं जिसके लिए हमने राज्य लिया था वही मेरे मैनिफेस्टो में है। मैं आपको मैनिफेस्टो अगली बार जब आप मुझे इंटरव्यू बुलाएंगे सब, अभी फिलहाल मेरी मेन लड़ाई ये है कि महिलाओं की लड़ाई, अभी मेन लड़ाई है युवाओं की लड़ाई, अभी मेन लड़ाई है भू अध्यादेश की लड़ाई, अभी मेन लड़ाई है जो झुग्गी झोपड़ियां इन्होंने बसा दी हैं, रोहिंग्या ही बसा दिए हैं। और आप मुझे बताइए, आपको बहुत बुरा लग रहा है मैं हरदा को गाली दी हूँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है आज अरविंद केजरीवाल को मैं गाली दी हूँ, क्यों नहीं दूंगी? अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, क्या कहते हैं दिल्ली में देखिए नावें चल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, गायें सो रही हैं, और यहाँ के कहता है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, और यहाँ के कहता है मैं आध्यात्मिक स्टेट बनाऊंगा, और यहाँ के कहता है कारगिल का युद्ध लड़ा था कर्नल। अरे कितना झूठ बोलता है, गरीबी तेरे कांटे में हमारी उत्तराखंड की जनता। अच्छा भावना जी, मान लीजिए 2 बिंदु पे हम आते हैं। मैं तो कई बिंदु मेरे पास है। जैसे आपने कहा कि कर्नल कोठियाल को सामने लाए, क्या गलत है एक फौजी को, जिस प्रदेश में हर परिवार में फौज का बच्चा हो, अगर किसी फौज के आदमी को हम लेके आते हैं, क्या गलत है? दूसरी पार्टियां तो फौज के लोगों को देख ही नहीं रही हैं। मैं इस पे चर्चा बाद पे करूंगा कि कर्नल कोठियाल क्या है, लेकिन अगर किसी फौजी को सामने लाया गया और एक फौजी अगर ये दिखाया जा रहा है कि उसको नेतृत्व दिया जाएगा तो गलत है। दूसरा, अरे वो फौजी को राजनीति माना था तो यूक्रेन को चिंता करता ना,
अगर हर घर में सैनिक था तो क्यों नहीं उसने यूकेटिक पार्टी ज्वाइन करी? वो एक आप पार्टी को यहाँ पर एंटर कर रहा है। आप क्या कह रहे हो? क्या आप पार्टी ने दिल्ली में क्या आगजनी कराई जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे? उस समय मोदी को नीचे गिराने के लिए इस आप पार्टी के केजरीवाल ने क्या आपके सामने नहीं है? तब आपका न्यूज चैनल नहीं था, जब आपको न्यूज नहीं पता है। और आप में देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का मुझे इतना खराब एक्सपीरियंस है। मैं इसके टाइम पे दिल्ली रही हूँ। ये शुरू में कह देता है बस फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, और उसके बाद 4-4 रुपए के लोगों के घरों में बिल भेजा। बिजली काटने की बात करिए। आध्यात्मिक राजधानी कहाँ से गलत है? अगर कोई आदमी कह रहा है ये तो आने वाले समय में आप लोग लड़ सकते हैं ना। राज्य बनाने वाला हमारा स्टेट ऑलरेडी आध्यात्मिक है। यह देवभूमि है। क्या वो आध्यात्मिक स्टेट क्या ममता बनर्जी के सामने? देवभूमि को तो आपने दैत्य भूमि बना दिया। देखिए मैं बताऊं, ये बताती हूँ, उस पर भी मैं आती हूँ, दैत्य भूमि का भी मैं आपको क्लियर करूंगी, फिर आपसे जवाब पूछूंगी। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी। आप मुझे बताइए, केजरीवाल आध्यात्मिक राजनीति बनाएगा किसके साथ मिलकर बनाएगा? ममता बनर्जी के साथ। हर वक्त तो ममता बनर्जी गोद बैठा रहता है। हर कोई आंदोलन होता है ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है। तो किसके उसकी सोच क्या है बताइए? जो सोच ममता बनर्जी की, वो सोच केजरीवाल की। और हम कैसे मान सकते हैं आज पॉलिटिक्स में आने के लिए? और मैं और आपको क्लियर कर दूं, केजरीवाल को सिर्फ 5% वोट चाहिए। उसको कोई सीधा चुनाव नहीं लड़ना। वो हमारी जनता को बेवकूफ बना रहा, जैसे उसने मध्य प्रदेश में बेवकूफ बनाया, जैसे उसने गोवा में बनाया, जैसे उसने पंजाब में बनाया। और वो क्या है, मेरे आरोप को तो आप प्रूव कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना कि आप लोगों को गाली दे करके अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं। अब सीधी सी बात, राज्य के डेवलपमेंट पे बताइए ना। हम राज्य के लिए, कांग्रेस भाजपा ने कुछ नहीं किया। राज्य में जिस समय राज्य हमने मांगा था, आपने राज्य मांगा था, आपने कहा था बेरोजगारी दूर हो, पलायन रुके, डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं आ रहा है, आ जाए। 10 वर्ष कांग्रेस रही, 12 वर्ष भाजपा रही। भाजपा और कांग्रेस को आप टारगेट में नहीं ले रही हैं। केजरीवाल जो कि अभी आए ही नहीं, अजय कोठियाल जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे अभी स्थापित नहीं किया, जो काम उनको पुनर्निर्माण की बात छोड़िए ना, आप केजरीवाल की बात टॉपिक छोड़िए। नहीं, उसी को आपने कहा ना। बताइए, अभी आपको मेरे 20 मिनट इंटरव्यू लेते हुए हुआ है। आप मेरे सारे के घंटे के पहले आपको मेरा इंटरव्यू लेना था, तो पहले मेरे सारे इंटरव्यू पढ़ने चाहिए थे कि मैंने भाजपा और कांग्रेस को टारगेट किया नहीं किया, पूछा नहीं पूछा, डेवलपमेंट की बात करी नहीं करी, पलायन की बात नहीं करी। उसके बाद मेरे पर होमवर्क करते, तब आप मुझे बुलाते, तब आप बुलाते कि मैं किस किस मुद्दों पर आवाज उठा। मैंने कोई ऐसा कोई आपको आरोप नहीं लगाया। हमने तो यही कहा ना कि आप जो चीजें, नाराज मत होइए, नाराज उसका सवाल पूछते हो। एक तरफ आरोप कि आप लोग भावनाओं के साथ, अरे मैं भावनाओं के साथ खिलवाड़ करी हूँ? गजब है। आप देखिए तो मेरे इंटरव्यू। 20 वर्ष कहाँ रहे आप? 20 वर्ष बताया तो 3 बार बता दिया। आपको सुनते नहीं है क्या? 20 बार 3 बार बता दिया कि मेरे पिताजी गुजर गए थे, 5 भाई बहनों को पढ़ाने के लिए कोई मेरी इंडस्ट्री लगी थी, यहाँ पर पढ़ाई था, मेरा नौकरी कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, अपने भाई बहन पाले, मैंने शादी करी उनकी। तो एक बार बता चुके हो। कोरोना में आपने क्या किया? कोरोना में देखिए ना इंटरव्यू, 38 विधानसभाओं में मैंने राशन बांटा है। अगर नहीं तो मैं आपको फेसबुक पे अभी आपको भावना पांडे आंदोलनकारी देखिए, उस पर 38 से 38 विधानसभाओं में महिलाओं ने मुझे वहां से आशीर्वाद दिए। 38 विधानसभा मैंने देखा है आपको खाना बांटते हुए देखा है। नहीं, राशन बांटते हुए देखा। पिछली बार जब कोरोना हुआ था फर्स्ट टाइम, तो हम लोग ने सोचा कि भाई हम घर में बंद हो जाएंगे, और सब लोग सेवा कर रहे थे। मेरी भी एक एनजीओ है, तो मैंने भी क्या करा, 500 लोगों को, हमने 300 लोगों का खाना बनाने का 10 हलवाई रखे, 10 स्टाफ। तो मैंने कमिश्नर पंथ के यहाँ से परमिशन, हेल्थ से परमिशन मिली थी, तो मैंने 150 उनको खाना दिया, 150 हमने लोकल गार्ड वार्ड पुलिस उनको बांटा। तो कमिश्नर मैडम ने कहा कि भाई आप 300 भेज दीजिए। 300 के बाद मैंने 500 पैकेट वहां भेजे। उस वक्त 15 दिन तक डीएम के ट्विटर हैंडल में मेरा नाम है, और मेरे ग्लोबल गॉड मदर फाउंडेशन का नाम है, और मुझे कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला है सरकार की तरफ से। पिछली बार देखिए आपके कामों को मैंने, देखिए काम से अगर आप इस राज्य का मदद करना चाहती हो, काम कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ तो हो रही है ना, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन भाषा, जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश की भाषा क्या होती है? भाषा देखिए, हम इस प्रदेश की भाषा नहीं है, देवभूमि की भाषा नहीं है, दैत्य भूमि कहा जा रहा है। मैं बताती हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से, मैं बताती हूँ आपको, दैत्य भी बताऊंगी ना अभी आपको, अभी दैत्य वाली भी बता रहा। ऐसा है इस प्रदेश की भाषा। देखो, हम तो 30-32 साल से बाहर हम पलायन रहा, हम संघर्ष करते रहे, नौकरियां करते रहे, बिजनेस करते रहे, परिवार। ये भाषा जैसा देश वैसा भेष, जहाँ चला जाता आदमी भाषा वही हो जाती है। और मेरा स्टाइल जोर से बोलने का है, लोग इसको अदरवाइज भी ले जाते हैं, और मैं माफी भी चाहूंगी क्योंकि मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। इस पर लोग कई बार समझते मुझे डांट नहीं। अच्छा है, कम से कम इस प्रदेश में हक मांगने के लिए आप आने वाले
भविष्य में आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आपसे सीख लेकर के लोग, यहाँ की महिलाएं जिन्होंने इस प्रदेश का निर्माण किया, वह सामने आपकी भावनाओं को देखकर, आपकी भाषा को देखकर आएंगी, तब लोगों का दिमाग सही होगा। इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपकी जो भाषा है बोलिए, आप उसको मत कम करिएगा कि कोई भी कभी भी कोई दबाव पड़े, आप सही हैं। अच्छा, दूसरा बता दूं मैं आपको, आपने कहा देवभूमि को दैत्य भूमि बना दिया जी। इसलिए कहती हूँ मैं बार बार, आप आज दिन देख लो, मैंने 35 वर्षों में कभी फेसबुक में इतनी गालियाँ नहीं सुनी। आप फेसबुक में चलाती नहीं हो, चलाती हो तो जैसे धड़ 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 इतना गंदा गंदा गाली, तो मेरे को लगता है देवभूमि तो वाकई में दैत्य भूमि बन गई। क्योंकि अब देखिए, अभी देखिए, आप उसको रोकना नहीं, प्यारी पहाड़ पे एक बवाल हुआ भाई, एक रेस्टोरेंट में कोई शराब पीता हुआ आदमी कहेगा वो प्यारी पहाड़ खाना दे दे। अरे उस प्यारी पहाड़ के साथ सारे उत्तराखंड की अस्मिता जुड़ी है, सारी उत्तराखंड की महिलाओं की अस्मिता जुड़ी है। और कल को कोई प्यारी पंजाब लिखेगा, कोई प्यारी जाट लिखेगा, तो कोई बर्दाश्त करेगा इस बात को? प्यारी जरा महाराष्ट्र में जाके लिख के देख लो, हमारे तो पहाड़ी लोग पता नहीं क्या है, क्यों नहीं। और एक धर्रा चला फेसबुक में, वो तो क्या हुआ, ये इतना हाईलाइट इसलिए हुआ, एक ब्लैकमेलर उमेश कुमार पत्रकार है, नाम नहीं नाम मैं तो लेती हूँ, आपका मीडिया में मत देखना, काट देना। ऐसा ब्लैकमेलर आदमी है जिसने मेरे खिलाफ टीवी पे, पहाड़ टीवी पे, हमेशा उसका मेरा शुरू से टक्कर अभी रही है, जब से वो यहाँ आया। जब वो 2-2 रुपए का स्टॉक वो बेच रहा था, दे रहा था ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर में 2-2 रुपए के पैरासिटामोल, तब से मेरे को उसके मेरी जंग चल रही है। उसने क्या करा मेरे खिलाफ पूरा, आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आप कहाँ इन चक्करों में आप अपने उद्देश्य के लीजिए कि राज्य के लिए काम करना है। दैत्य भूमि का मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि उसको मेरा लेवल तो नहीं है। अब सब लोग कह रहे हैं कि उमेश कुमार आपका लेवल नहीं है, मगर उसने कई मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेलिंग कर, वो कल का 2008 में पैदल था आदमी, और आज मुख्यमंत्री डर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री उससे बात करने को तैयार नहीं, उससे डरता है हर आदमी, प्रदेश डर। अरे क्या चीज है वो, क्या चीज है, क्यों डरते हो तुम उससे? और दूसरी बात, चलो उसका टॉपिक खत्म करो, वो मेरे लड़ाई का सामान नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, दैत्य भूमि इसलिए बोला कि आए दिन जब हमने देखा वो प्यारी पहाड़ के ऊपर एक जतिन लुथरा का मोबाइल नंबर था, और उस मोबाइल नंबर में ऐसे नंबर थे जो नाइटें करता है, जफी नाइट, किस नाइट और फलाना पता नहीं क्या क्या नाइटें। तब मैंने कहा कि यहाँ लड़कियाँ तहखानों मिल रही है, लड़कियाँ मिल रही हैं, उसमें ये बार टाइप के खुल गए यहाँ, जाखन वाखन, राजपुर रोड, हर होटल में लड़कियाँ बारों की डांस कर रही हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये देवभूमि है, इसको दैत्य भूमि बना दिया, और कोई कारण नहीं था, यही कारण था। और इसलिए बोला कि आज झुग्गियों में, आज तमाम देखिए, सहजपुर देख लीजिए। हम आपसे बहुत लंबा बात करेंगे, दरअसल हमारे पास आधी घंटे होते हैं, आज कुंद्रा पे बात करना था, कई सब्जेक्ट पे बात करना था, लेकिन अंतिम तरफ चलते हैं कि आज की आपसे नहीं, दैत्य भूमि मैंने आपको बताया। जी, मैं समझ, आज नशा इतना पत्ती, आज पंजाब के बाद दूसरा नंबर हमारे उत्तराखंड है, इसलिए मैंने दैत्य भूमि बोला। तो जो आप बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की भाषा नहीं है, इसलिए बोला मैंने देवभूमि है, इसको दैत्य बना दिया। इतना नशा, पंजाब के बाद दूसरा नंबर, और बॉम्बे के बाद बीमारी में भी दूसरा नंबर, और ये लड़कीबाजी में भी दूसरा नंबर। तो इसलिए मैंने इसको दैत्य भूमि बोला, और कोई गलत नहीं बोला है, इसलिए दोबारा देवभूमि बनाना मुझे। 70 विधानसभाओं में लड़ने का दम भर रही हैं, बिल्कुल, खुद हल्द्वानी से लड़ना चाहती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के साथ चली जाएं आप? कांग्रेस के साथ चलिए, क्यों चले जाऊं कांग्रेस के साथ? हल्द्वानी आपके हिसाब का नहीं, कांग्रेस से तो हम वैसे ही, देखिए आज की तारीख में बताऊं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाने का कोई प्रश्न नहीं बनता। अभी क्या है कि देखिए मैं आपको बताऊं, 10 साल 20 साल से हमारा आंदोलनकारी भाई, कोई भाजपा में चला गया, कांग्रेस में चला गया। कोई नेता जो क्षेत्र में काम करना चाहे उनको टिकटें मिलती नहीं है। पहले तो ये बुढ़े नेता सीट नहीं छोड़ते 70-70 साल तक, फिर उनके बेटे तैयार हो जाते हैं, ठीक है, वो तैयार हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल में काम करने वाला मेरा युवा है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैंने उनके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ताकि कांग्रेस और भाजपा में जो लोग मेरे छोटे भाई हैं, वो लोग लड़ेंगे, और जो एक्चुअल में जनता का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना टाइम में भी काम किया, मैं भी देख रही हूँ पिछले 3 साल से कौन क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये भाजपा का जो ट्रेंड है ना, कि इस बार 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल, तो ये ट्रेंड मैं खत्म करूंगी, और इसीलिए मैं आज प्लेटफॉर्म बनाई हूँ कि नए लोगों को चांस मिलेगा। भावना पांडे जी, दरअसल समय की बाध्यता होती है, मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के नौजवान, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको अगर राजनीति में आना है और राजनीति की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं आज जो उत्तराखंड के सारे महिलाएं या युवा है कि उनको चांस नहीं मिलता राजनीति में, और मैं आज उनकी स्थिति देख रही हूँ, भावनाएं देख रही हूँ, और मैं सबके साथ हूँ। आप देखिए ना, पूरा उत्तराखंड से चाहे जितनी भी महिलाएं हैं सब मुझे को क्यों कांटेक्ट कर रही हैं, नेताओं को क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। सारे युवा और भाई बहनों से है कि हमने एक पीढ़ी अपनी खत्म कर दी भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में, हमने दूसरी पीढ़ी, अपने पोतों की पीढ़ी नहीं खत्म करनी है। बेटों की हम पीढ़ी खत्म कर चुके हैं। आज अगर हम लोग ने, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अगर आज हम लोगों ने नहीं ठानी तो समझ लीजिए उत्तराखंड में 20 साल बाद कोई युवा नहीं बचने का है, कोई युवा नहीं बचेगा उत्तराखंड। मतलब जो प्रश्न बार बार बनता था कि राज्य बना लिया, अब संवारने की बारी है, और उसमें भावना पांडे आगे आ चुकी हैं। तो धन्यवाद, ये थी भावना पांडे जी, जिस तरह से इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और राजनीति की वह अलख जगाना चाहती हैं जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है। राज्य बन गया, निर्माण हुआ, बड़ा संघर्ष के बाद हुआ, महिलाओं ने बहुत त्याग किया, और आज उसे अगर संवारने की बात आती है तो अगर यहाँ की महिलाएं सामने नहीं आएंगी तो हमारी समझ से राज्य का जो निर्माण होना चाहिए वह निर्माण नहीं दिखाई देगा। इसलिए ऐसी महिलाएं जो राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।